हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम भी। तो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये आज हमारा फोर्थ पार्ट है एआईसी का जो आपका एग्जाम होने वाला है और उसमें आपका सब्जेक्ट जो है कंप्यूटर आने वाला है, क्वांट्स प्लस कंप्यूटर। तो इसकी एक सीरीज चल रही है हमारी और जिसमें हमारी 3 वीडियोस आ चुकी हैं इस चैनल पर, आप उसको जाकर देख सकते हैं। और ये आज लास्ट वीडियो है इस सीरीज की जिसमें मैंने आपको 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 25 को आपका एग्जाम शेड्यूल्ड है ना। और क्वांट प्लस कंप्यूटर इस तरह से आपका जो ये सेक्शन है वो उसमें वो डिवाइडेड है। तो हम मानकर चल रहे हैं कि 10 क्वेश्चन के आसपास जो है वो उसमें होते हैं, मतलब हम लेके चलेंगे कि 10 क्वेश्चन के आसपास आपके कंप्यूटर के आ सकते हैं आउट ऑफ 30। तो उसी के बारे में है ये पूरी सीरीज और आज का लास्ट पार्ट है। 25 क्वेश्चन हम आज इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। और इस वीडियो को आप देखिए जरूर एंड तक, ये आपके बहुत काम आने वाली है। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है इसको देख लीजिए। अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द डैश। ठीक है, एक कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। ठीक है, एक कंप्यूटर जो है वो बूट नहीं कर सकता अगर उसके पास क्या नहीं है, अगर उसके पास इसमें से कंपाइलर नहीं है, लोडर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, असेंबलर नहीं है या फिर नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है। तो क्या है इसमें इंपॉर्टेंट हमारे पास, अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा, जो आपका ओएस होता है, ठीक है, जिस पर आप काम करते हैं, अगर आपका जो बेस है, आपका जो प्लेटफॉर्म है वही नहीं होगा तो आप सिस्टम को आप बूट कैसे कर पाएंगे, है ना। ठीक, कंपाइलर बेसिकली क्या होता है, लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, लोडर होता है चीजों को लोड अपलोड करने के लिए। फाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका कंप्यूटर को रन करने के लिए, है ना। और असेंबलर भी आपका होता है, इट इज अ ट्रांसलेटर। ठीक, तो अगर ये नहीं होगा तो आपका सिस्टम क्या होगा, बूट नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट्स प्रिंट इन डैश मोड। बाय डिफॉल्ट जब आपके डॉक्यूमेंट जो है, आपकी जो वर्ड फाइल है, जब आपको इनको प्रिंट करना होता है, ठीक है, आपको क्या करना होता है, प्रिंट करना होता है। प्रिंट कैसे करते हैं, प्रिंट करते हैं कंट्रोल प्लस पी कमांड से। ठीक है, अगर आप कंट्रोल प्लस पी कमांड को करेंगे तो आपकी जो चीजें हैं वो, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट हो जाएंगे। ठीक, तो अब आपने कंट्रोल पी कमांड दे दिया, वो प्रिंट कैसे होगा, लैंडस्केप मोड, ठीक है, पोर्ट्रेट मोड, पेज सेटअप, प्रिंट व्यू या फिर नन ऑफ दिस। तो आपका जो प्रिंटर जो है वो उसके पास 2 मोड होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका लैंडस्केप मोड, एक होता है आपका पोर्ट्रेट मोड। तो लैंडस्केप मोड किस तरह से होता है, जैसे आपका ये पेज है, अब नॉर्मली पेज आपका इस तरह से होता है, ठीक है, और एक आपका पेज होता है इस तरह से। इसी पेज को अगर आप टिल्ट कर दें तो ये होगा इस तरह से। तो यहां पर क्या है कि पोर्ट्रेट मोड जो होता है उसको ये बोलते हैं और लैंडस्केप मोड जो होता है आपका ये होता है। तो आंसर क्या है इसका आंसर होगा पोर्ट्रेट मोड। जो आपके वर्ड, जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो पोर्ट्रेट मोड में क्या होते हैं, प्रिंट होते हैं। ठीक है, चलिए। व्हाट आर द 4 थिंग्स नीडेड टू कनेक्ट टू इंटरनेट। अगर आपको इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको, 4 थिंग्स ऐसी क्या हैं, 4 चीजें ऐसी क्या होंगी जो आपको कनेक्ट करवा पाएंगी। ठीक है, तो टेलीफोन लाइन, मॉडेम, कंप्यूटर एंड एन आईएसपी। मॉडेम, कंप्यूटर, पीडीए, आईएसपी। टेलीफोन लाइन, मॉडेम, कंप्यूटर एंड पीडीए, कंप्यूटर, आईएसपी, मॉडेम एंड कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है आपको ये 4 चीजें चाहिए जिससे आपका सिस्टम जो है वो क्या होगा, कंप्यूटर से कनेक्ट जो है वो हो पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हार्डवेयर डिवाइसेस दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द मेन कंप्यूटर सिस्टम एंड आर ऑफन एडेड लेटर टू द सिस्टम आर कॉल्ड। ठीक है, ऐसी डिवाइस जो आपके सिस्टम का पार्ट नहीं होती है और जिनको बाद में क्या करते हैं, उसको आप ऐड करते हैं अपने सिस्टम में, उन डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, क्लिप आर्ट कहते हैं? बिल्कुल नहीं। क्लिप आर्ट एक तरह का एक आपका वर्ड आर्ट का एक ऑप्शन होता है, आपका एक फॉर्मेटिंग का एक टाइप होता है क्लिप आर्ट। ठीक, हाईलाइट ये भी नहीं बोला जाता है। एग्जीक्यूट होता है, किसी चीज को एग्जीक्यूट करना, उसको इंप्लीमेंट करना, ये भी नहीं होता। फिर बचता है पेरिफेरल या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है यहाँ पर आपके पास पेरिफेरल। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं, वो एक्सटर्नल डिवाइसेस जो आपके सिस्टम से कनेक्ट होती हैं, या तो वो प्रिंट करने के काम आती हैं, या वो डेटा को स्टोर करने के काम आती हैं, या फिर वो डेटा को मूव करने के काम आती हैं। ठीक है, चाहे पेन ड्राइव हो, चाहे प्रिंटर हो, ये सारी चीजें क्या है, आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। फाइन, नेक्स्ट। स्टोरेज मीडिया सच एज सीडी रीड एंड राइट इंफॉर्मेशन यूजिंग। ठीक है, जो आपकी सीडी होती है जो रीड और राइट करती है,
ठीक है, और ये क्या होता है, ये एक तरह की स्टोरेज डिवाइस होती है। ठीक, इसका जो काम है, इसकी जो फंक्शनिंग है वो किस तरह से होती है, किसके बेसिस पर होती है, लेजर बीम ऑफ लाइट के, मैग्नेटिक डॉट्स पर, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स पर, ऑल ऑफ दीज पर या फिर नन ऑफ दीज पर। तो यहाँ इसका आंसर है लेजर बीम ऑफ लाइट। जो लेजर बीम ऑफ लाइट होती है वो सीडी में हेल्प करते हैं चीजों को स्टोर करने के लिए। ठीक है, चलिए। A removable magnetic disk that holds information, ऐसी मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन को होल्ड करती है। फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड ड्राइव है, मॉनिटर है, पोर्टेबल है या फिर नन ऑफ दीज है। क्या होती है, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन को होल्ड करती है, तो वो आपके यहाँ पर क्या होती है, फ्लॉपी डिस्क जो होती है वो आपके डेटा, वो आपकी इंफॉर्मेशन को होल्ड करती है। ठीक है, चलिए। डैश कन्वर्ट्स एंड एग्जीक्यूट्स वन स्टेटमेंट एट अ टाइम, ठीक है, इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो एक ही स्टेटमेंट को, एक ही चीज को क्या करती है, वो एग्जीक्यूट करती है एक बार में। कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, कन्वर्टर है, इंस्ट्रक्शंस है या फिर नन ऑफ दीज है। तो इसका आंसर है यहाँ पर इंटरप्रेटर। तो जो आपका इंटरप्रेटर जो होता है, ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है और एग्जीक्यूट करता है एक ही स्टेटमेंट को एक ही बार में। नेक्स्ट, a dash is a small group of computers and peripherals linked together in a small geographic area। ठीक है, आपका एक स्मॉल ज्योग्राफिक एरिया है, उसके अंदर आपका सिस्टम जो आपस में कनेक्टेड है। ठीक, उसमें ही आपके जो पेरिफेरल्स है उससे वो भी कनेक्टेड है। इस तरह के नेटवर्क को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन का मतलब ये है किस तरह का नेटवर्क है, लैन है, मैन है, वैन है। तो बस ये आपसे यहाँ पूछा गया है, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, और ठीक है कैन होता है आपका, ठीक है, सिटी एरिया नेटवर्क। तो ये है यहाँ पे आपका लैन। ठीक है, तो आपका जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है ये बहुत ही ये स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया में होता है आपका। नेक्स्ट, इफ अ न्यू डिवाइस इज अटैच्ड टू अ कंप्यूटर such as printer or scanner, its dash must be installed before the device can be used। अगर आपने एक नई डिवाइस अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल की है तो इसमें से वो क्या चीज है, वो आपके सिस्टम में ऑलरेडी होनी चाहिए, तभी आप उस चीज को चला सके, बना सके या फिर उस चीज को आप यूज कर सकें। ठीक है, जैसे कि आपका सिस्टम है, आपने सिस्टम में कोई एक कैमरा लगाया अलग से। ठीक है, अब वो कैमरा फंक्शन कब तक नहीं करेगा, जब तक उसका कोई सॉफ्टवेयर हम उसमें इंस्टॉल ना कर ले। ठीक है, आपको सपोज एक पेन टैब यूज करना है अपने सिस्टम से, तो वो पेन टैब जो है वो तब तक उसमें काम नहीं करेगा, तब तक आप उसका सॉफ्टवेयर नहीं उसमें इंस्टॉल करोगे। तो वो जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है ना, उनको हम बोलते हैं ड्राइवर्स, उनको बोला जाता है ड्राइवर्स। वो ड्राइवर जो होते हैं ये डिपेंड करते हैं, वेरी करते हैं ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, डिवाइसेस टू डिवाइसेस की, क्योंकि सबके जो ड्राइवर्स हैं वो अलग अलग होते हैं। जब तक आप ड्राइवर को इंस्टॉल नहीं करोगे आपका सिस्टम जो है काम करना शुरू नहीं करेगा उस तरह से जैसे आप उसको चाहते हैं। ठीक है, चलिए। हाउ डू यू डिस्प्ले करंट डेट एंड टाइम इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में अगर आपको करंट की डेट और टाइम अगर आपको उसमें शो करना है, ठीक है, डिस्प्ले करना है, तो आप उसको कैसे करेंगे। ठीक, आप करेंगे उसको टाइम से, नाउ से, डेट से, टुडे से। ये कुछ तरह के हमारे पास ये फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जिनको हम यूज करते हैं एक्सेल में। तो क्या होता है उसमें आप यूज करेंगे नाउ को। ठीक है, आपका ये होता है नाउ। ठीक है, इस तरह से होता है। इसको आप जब इसको लिखेंगे इस तरह से, इसको आप फंक्शन को लगाएंगे, तभी आपका जो डिस्प्ले आपके करंट डेट और टाइम है वो डिस्प्ले हो जाएगा उसमें। ठीक है, चलिए। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स ऑन, जो आपके मैग्नेटिक डिस्क की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है। डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस, ट्रैक्स पर इंच ऑफ सरफेस, बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक्स, ऑल ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आपकी जो डिस्क पैक है, ट्रैक्स पर इंच है, बिट्स पर इंच है, ये सभी चीजें आपकी क्या करती हैं, स्टोरेज कैपेसिटी में हेल्प करती हैं या फिर उस पर डिपेंड करती हैं। फाइन। Which of the following data structure is linear type, इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर टाइप होता है। लीनियर मतलब एक लाइन में, एक सीक्वेंस में जो है वो होता है। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, इसका आंसर होता है क्यू, क्योंकि क्यू किसमें होती है, क्यू होती है लीनियर। इस तरह से आपकी क्यू होती है। ठीक है, ये आपका होता है लीनियर टाइप। ठीक, चलिए। Which of the following extension is not audio extension, इसमें से कौन सा एक ऑडियो एक्सटेंशन नहीं है। ठीक है, तो WM में है, MP3 भी है, MPA भी है, बट AVI जो होता है ये आपका ऑडियो विजुअल के लिए होता है, ये आपका वीडियो का भी क्या है, एक एक्सटेंशन होता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए। W3C स्टैंड फॉर, W3C किस चीज के लिए स्टैंड करता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम
वर्ल्ड वाइड वेब कम्युनिटी, वर्ल्ड वाइड वेबसाइट कंसोर्टियम या फिर वर्ल्ड वाइड वेबसाइट कम्युनिटी? इसका सही आंसर है हमारे पास यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। क्या होता है ये? वर्ल्ड वेब कंसोर्टियम एक ऐसी सोसाइटी है या फिर ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो आपका वेब चल रहा है, जो आपका वेब सर्फिंग में है ना, आपका जो वेब ऑल ओवर द वर्ल्ड जो बिखरा हुआ है जो पूरा पैनल, उसको जो एक ये मैनेज करता है, उसकी जो देखरेख जो करता है, आपका क्या करता है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम करता है। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट? इसमें से कौन सा एक कंट्रोल यूनिट का फंक्शन जो है वो नहीं है? रीड इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस, इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शन या फिर डायरेक्ट ऑपरेशंस? तो इसमें से क्या है? जो डायरेक्ट ऑपरेशन होता है वो आपका कंट्रोल यूनिट का एक फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, चलिए। डॉक्यूमेंट्स कन्वर्टेड टू डैश कैन बी पब्लिश टू द वेब। तो कौन से डॉक्यूमेंट हमें इस फॉर्म में, इनमें से किस फॉर्म में कन्वर्ट करने होते हैं ताकि हम उनको वेब पर पब्लिश कर सकें? डॉक फाइल, HTTP, मशीन लैंग्वेज, HTML या फिर नन ऑफ दीज? इसका आंसर है हमारे पास HTML। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में हमें जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स है उनको कन्वर्ट करना पड़ता है, तभी हम उनको क्या कर सकते हैं? वेब पर पब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट, helps to capture the raw data and enter into the computer system। तो इसमें से कौन सा हमें हेल्प करता है डेटा को कैप्चर करने के लिए और कंप्यूटर सिस्टम में उसको इंसर्ट करने के लिए, एंटर करने के लिए? तो उसका सही आंसर होगा हमारे पास CPU, IC, इनपुट डिवाइस, मदरबोर्ड या फिर नन ऑफ दीज? इसका आंसर है हमारे पास इनपुट डिवाइस। तो जो आपकी इनपुट डिवाइस होती है वो किस लिए वो आपको क्या हेल्प करती है? आपके डेटा को एंटर करने के लिए, जो आपका रे डेटा है उसको एंटर करने के लिए आपको किसकी हेल्प चाहिए? आपको इनपुट डिवाइस की हेल्प जो है वो चाहिए होती है। ठीक है, चलिए। Which of the following programming language for developing multimedia websites and web based application? इसमें से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो आपके वेबसाइट में, वेब पेजेस बनाने में, इन सब में क्या करती है? वो हेल्प करती है। कोबोल है, जावा है, असेंबलर है, बेसिक है या फिर नन ऑफ दीज है? तो आपकी जो जावा लैंग्वेज जो होती है ये आपकी इसमें बहुत, मतलब यही आपका एक बेस होता है। आपको ऑनलाइन जो आप चीजें, आप जो ऑनलाइन जो भी वेबसाइट बना रहे हैं, वेबसाइट कंटेंट बना रहे हैं, वेब पेज बन रहा है, ये सारा आपका जावा पर होता है। ठीक, चलिए। विच पोर्ट कनेक्ट स्पेशल टाइप्स ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स टू कंप्यूटर? आपके कंप्यूटर से अगर आपको म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो है अगर वो ऐड कर उसमें पोर्ट में लगाना है तो आप किस पोर्ट में उसको आप लगाते हैं? ठीक है, सब आपके पास एक कैमरा है, आपको उस कैमरे को लगाना है। ठीक, कोई डिवाइस है लगानी है आपको अपने सिस्टम में, बट किसके लगानी है? म्यूजिक पर्पस के लगानी है, तो वो होता है आपका MIDI। ठीक है, ये होता है MIDI जो पोर्ट होता है, ये आपका किसके लिए होता है? म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए होता है। अब कमेंट सेक्शन में आप मुझे इन सब की डेफिनेशन, वो इनकी फुल फॉर्म जो आप मुझे बताएंगे, UPS क्या होता है, USB क्या होता है और MIDI क्या होता है, कमेंट सेक्शन में आप इनकी फुल फॉर्म जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ इनकॉग्निटो मोड इन ब्राउजर? ब्राउजर के अंदर इनकॉग्निटो मोड क्या होता है? जब आपको ब्राउजर में सर्फिंग करनी होती है ना, और आप नहीं चाहते हैं कि आप जो कर रहे हैं या आप जहां बैठे हैं, आपकी जो लोकेशन है या फिर आपका डेटा जो है, एक तरह से आपका, आप क्या सर्च कर रहे हैं, आप कौन हैं, वो कोई भी एक्सेस ना कर पाए। क्योंकि हम जहां भी रहते हैं, कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट के पास हमारे सबकी एक्सेस जो है वो होती है कि आप क्या काम कर रहे हैं, आप क्या काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप वो चीज से बचना चाहते हैं कि आपकी जो प्राइवेसी है, आपकी जो ब्राउजिंग है, उसकी हिस्ट्री को ना देख पाए, या फिर मतलब कहीं कहीं पर आप उससे बच सकते हैं इन चीजों से, ताकि वो चीजें पर्सनल फैले ना। ठीक है, वो चीजें पर्सनल रहे, प्राइवेट रहे। तो उसके लिए क्या होता है आपका? वो होता है आपका प्राइवेट ब्राउजिंग। प्राइवेट ब्राउजिंग आपकी किसके लिए होती है? इनकॉग्निटो मोड से आप प्राइवेट ब्राउजिंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज वर यूज्ड बाय थर्ड जनरेशन कंप्यूटर? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी जो हमने यूज की है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का हुआ था, वैक्यूम ट्यूब सब आपका पहले में हुआ था, VLSI आपका किसमें हुआ था? आपका फोर्थ में हुआ था। ठीक है, चलिए, और ट्रांजिस्टर आपका सेकंड में आया था। चलिए, द फर्स्ट लेयर इन OSI रेफरेंस मॉडल, OSI रेफरेंस मॉडल में ओपन सिस्टम इंटरफेस जो होता है आपका, उसमें पहली जो लेयर है वो कौन सी होती है? तो एक क्वेश्चन तो ये है, एक क्वेश्चन ये है कि टोटल कितने लेयर्स हमारे पास होती हैं? हमारे पास टोटल होती हैं 7 लेयर्स हमारे पास टोटल होती हैं। और पहली कौन सी होती है? आपकी फिजिकल लेयर। ठीक है, फिजिकल लेयर जो होती है आपकी वो इसमें फर्स्ट लेयर होती है। ठीक, चलिए, Which of the following terms
इज एसोसिएटेड विद द कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्पीड। ठीक है, इसमें से जो आपकी प्रोसेसिंग स्पीड है कंप्यूटर की वो किस में देखी जाती है, वो देखी जाती है आपकी MIPS में। ठीक है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। बाकी FCS की, MPEG और TIFF की, इनकी फुल फॉर्म्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन चैनल इज मेजर्ड इन बैंडविड्थ, बिट कैपेसिटी, बॉड रेट, डेटा फ्लो, स्टोर डेटा। इसका सही आंसर आपका है बैंडविड्थ। ठीक है, आपकी जो कम्युनिकेशन की जो आपका चैनल होता है कम्युनिकेशन का, उसकी जो स्पीड है वो किसमें देखी जाती है, वो आपकी बैंडविड्थ में नापी जाती है। ठीक, तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, WORM is a data storage technology that prevents the drive from erasing the data. What is the full form of WORM? तो WORM की full form यहाँ पर क्या होती है? Write out, read many, write once, read more, write once, read much, write over, read more, write once, read many. तो क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है आपका write once, read many जो होती है वो WORM की बिल्कुल सही फुल फॉर्म होती है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारे सेशन। ठीक है, 25 क्वेश्चन आज हमने करे हैं, टोटल हमने 100 क्वेश्चन हमने कर दिए हैं। इस वीडियो के बाद आपको नीचे लिंक में, डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, हमारे चारों वीडियोस, जो बाकी 3 वीडियोस है उनका लिंक मैं यहाँ पर नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। प्लस इन क्वेश्चन की PDF, 100 क्वेश्चन की जो PDF है वो आपको नीचे मिल जाएगी, आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं, अपने एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। 25 को आपका एग्जाम है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, अपने एग्जाम को अच्छे से आप दीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इतने क्वेश्चन अगर आप देख लेंगे तो आप उसमें ठीक ठाक स्कोर उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ाई कीजिए अच्छे से। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।